हेलो दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम दो नए लेटर। जी हां दोस्तों, दिसंबर 2024 के आखिरी दो लेटर खुशखबरी मौज धमाका एचकेएन अर्जेंट लेटर चक दो फट्टे। जी हां दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर डीसी रेट या पार्ट टाइम या किसी भी प्रकार की अन्य आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 में लगे हुए हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिसंबर के ही दो लेटर दिखाने वाला हूं, बेहतरीन खुशखबरी वाले। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपनी सैलरी का इंतजार है, आपको अपने टीए का इंतजार है, या फिर आपको अपने टाइम एक्सटेंड का इंतजार है, आपका हटा दिए गए हो, अब आपका टाइम कब बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, वह मैं सभी के सभी डाउट आज की वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। लेकिन हरियाणा कौशल रोजगार निगम के दो नए लेटर भी आपको दिखाने वाला हूं फटाफट से, बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का लेटेस्ट लेटर। यहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस, यहाँ कौशल भवन, IP2 सेक्टर 3 पंचकुला, ऑफिस एड्रेस, यहाँ पर प्लॉट नंबर वगैरह का वगैरह मेंशन कर दिया गया है। ये सभी ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट, स्टेट हरियाणा डिवीजन कमीशन, यहाँ यहाँ रजिस्ट्रार पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड, यहाँ पर सभी ऑल चेयरमैन, CEO, ऑल यहाँ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, कमीशन, बिल्कुल सभी के सभी ये लेटर सभी के सभी पास भेज दिया गया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 19/11/2024, इससे पहले भी ऐसा एक लेटर आ चुका है, लेकिन मैं दूसरा लेटर जो इससे जुड़ा हुआ है मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। रिगार्डिंग टाइमली पेमेंट ऑफ इंडेंट कोस्ट ऑफ सबमिशन करेक्ट EPF डाटा ऑफ ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर एंगेज्ड हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। इसके अंदर क्या मेंशन किया गया था, पहले मैं ये पुराना लेटर आपको दिखाने वाला हूं। इसके अंदर ये मेंशन किया गया था कि जितने भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के मैन पावर है, कर्मचारी है, उन सभी की सैलरी टाइम टू टाइम दी जा सके। जी हाँ दोस्तों, उसके अलावा जिन भी कर्मचारियों को EPF मिलता है, EPF का डाटा भी बिल्कुल सही तरीके से ठीक ठाक किया जाए। जैसे ही EPF का डाटा या सैलरी वगैरह जैसे ही कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों का डाला जाता है, किसी ना किसी मिसमैच की वजह से, डाटा गलत होने की वजह से, जो वो करेक्ट एम्प्लॉय डिटेल ऑफ EPF डाटा आल्सो नॉट बीइंग अपलोडेड ऑन हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल, यहाँ पेमेंट सच EF कुड नॉट बी डिपॉजिट विद, यहाँ पर क्या दिया गया है, कंसर्न पेनल्टीज। जी हाँ दोस्तों, उन पर पेनल्टीज वगैरह लगाई जाए, जिसकी वजह से हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर पेनल्टी लगाई जाती है, जिसकी वजह से अब इन सभी को ये बोल दिया गया है, जो भी इनका EPF का डाटा है वो सभी का बिल्कुल ओके किया जाए, ठीक किया जाए। यहाँ बोर्ड मेंबर्स ऑफ हरियाणा कौशल रोजगार निगम इन इट्स 7th BOD मीटिंग हेल्ड, यहाँ पर पहले एक मीटिंग भी हो गई थी यहाँ चेयरमैनशिप की चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ। इसके अंदर यह भी बताया गया था कि जितने भी DDO हैं वो 7 तारीख से पहले, जितने भी कर्मचारी कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए हैं, उनकी टाइम पर सैलरी वो नहीं दे पा रहे। वो किसी प्रकार का कोई भी इश्यू हो सकता है, जैसे बजट इशू है या अन्य किसी प्रकार का कोई भी इशू है, तो अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से आप वो मिलिए, उनसे लेवल बात कीजिए, और उस समस्या को भी हल करना सबके लिए जरूरी मैंडेटरी बोल दिया गया था। यहाँ पर डायरेक्टली ये बोला गया था कि जितने भी कर्मचारी कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए हैं, उनकी सभी की सैलरी 7 तारीख से पहले जानी चाहिए। अगर किसी प्रकार का किसी को बजट इशू है तो अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंसर्न करे, डिस्कस करे और इस समस्या को हल कर सके, ताकि ये जो पेनल्टी वाला इशू है इसको सॉल्व किया जा सके, सभी कर्मचारियों की टाइम टू टाइम सैलरी आ सके। अभी भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं, उनकी अभी तक सैलरी 6-6 5-5 महीने की अभी तक सैलरी नहीं आई है। और जो PF है, जैसे जिनकी 15,000 प्लस सैलरी है, जिनके 1800 रुपए जमा जो PF में जमा होते हैं, उनमें भी इशू बने रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, दूसरा लेटर दिखाने से पहले मैं आपको एक अपडेट दिखाने वाला हूं। यहाँ पर 21 दिसंबर 2024, आज है 22 दिसंबर 2024, नगर निगम कर्मचारियों ने मांगों की अनदेखी विरोध में सरकार को हड़ताल की दे दी चेतावनी। सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 25 दिसंबर से काम छोड़ हड़ताल करने पर मजबूर होंगे सफाई कर्मचारी। कहीं ना कहीं इन पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे CPLO लगे हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं हर प्रकार से भटकते फिर रहे हैं। 6-6 हज़ार रुपए में सैलरी कैसे मैनेज होगा, कहाँ चल रहा है हरियाणा सरकार का सिस्टम, ये सब का सब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की तरफ ले जा रहे हैं सभी सिस्टम को। अगर इनको 6 सैलरी मिलेगी, ठीक से मैनेजमेंट करेंगे और अपनी जॉब का भी ध्यान रखेंगे, लेकिन 6,000 में वो कैसे किस प्रकार से मैनेज करेंगे, कहीं ना कहीं उनको एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ईमेल, वेबसाइट, मोस्ट अर्जेंट लेबर कमीशन की तरफ से भी लेटर आ चुका है 12/12/2024 रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज इंगेज, क्योंकि अब इन सभी डिपार्टमेंटों के DDO को बोल दिया कि अपने कर्मचारी जो भी जिनका 1/1/2024 से अब जनवरी 2025 तक टाइम पीरियड पूरा होने वाला है, उन सभी का डाटा हमें परफॉर्मेंस के साथ भेजे, क्योंकि अब इनका टाइम जो एक्सटेंड भी तो करना है। एक्सटेंशन यस और नो का परफॉर्मा दे दिया गया। इट इज इंटीमेटेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट
पीरियड ऑफ एम्प्लॉइज इंगेज थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम इज गोइंग टू बी एक्सपायर होने को है। अकॉर्डिंगली यू आर रिक्वेस्ट टू सेंड द वर्क परफॉर्मेंस, जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं अकॉर्डिंगली उन सभी का जो भी परफॉर्मेंस डाटा है वो जैसे उसका नाम, उसका ऑफिस ब्रांच क्या है, परफॉर्मेंस एक्सलेंट है, वेरी गुड है, पुअर है, अगर उसकी किसी प्रकार से वेरी पुअर आती है तो उसको एक्सटेंशन येस और नो में भी रिकमेंडेशन के लिए भेज सकता है। दिस में भी ट्रीटेड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट असिस्टेंट लेबर कमीशन, यहाँ पर हरियाणा लेबर यहाँ दे दिया गया है। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, अपनी परफॉर्मेंस पर भी ध्यान रखें, अच्छे से काम करें और हरियाणा कौशल रोजगार निगम आपके लिए बेहतरीन खुशखबरियां लेकर आ सकता है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।